हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज का ये एडिटोरियल है। रोज़ की तरह आज भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस से इस एडिटोरियल को लिया है। तो देखेंगे इस एडिटोरियल में क्या है। इससे पहले कि जो कोई भी नए होंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। मैं बता दूं कि इस चैनल पे रोज़ ही एडिटोरियल क्लासेस अपलोड होती हैं। टाइमिंग 10 से 11 के बीच होती है अपलोड होने की, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो मैं सुबह में, वैसे भी मेरी आदत थोड़ी ख़राब है, मैं रात को काफ़ी लेट से सोता हूँ तो सुबह में लेट से जगता हूँ, इसलिए सुबह में मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो दिन में 10 से 11 बजे अपलोड होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी मुझे घर जाना हो, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में अकेला रहता हूँ, तो मुझे छुट्टी पड़ती है। तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड चला जाता हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं शाम में अपलोड करता हूँ। ऐसा भी होता है किसी दिन नहीं भी अपलोड कर पाता हूँ, तो बहुत सारे रीजंस हैं। और इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। बीच में तो ऐसा हो गया था कि जब एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि छोड़ ही दूँ यूट्यूब, लेकिन नहीं, अब 2 दिनों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं अंदर से मोटिवेट हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, और भी जो है मुझे अपलोड करना चाहिए इस तरह की वीडियोस। तो इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने में अपना जो कुछ भी हो सके उतना योगदान मैं आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए फर्म फुटिंग। फर्म का मतलब होता है मजबूत, दृढ़। ठीक है, फुटिंग का मतलब होता है पैर जमाना या आधार कह सकते हैं। ठीक है, तो एक मजबूत तरीके से पैर को जमाना। ठीक है, ग्रोथ इज फेयरिंग बेटर दैन एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन इज ईजिंग इफ अनइवनली इवन एज पेन पॉइंट्स रिमेन। कह रहा है कि ग्रोथ मतलब वृद्धि, फेयरिंग मतलब अच्छा। ठीक है, और फेयर मतलब निष्पक्ष वैसे होता है, लेकिन यहाँ ग्रोथ है तो वो इसका मतलब होगा कि अच्छा हो रहा है और अधिक हो रहा है। ठीक है, बेटर देन मतलब एक्सपेक्ट मतलब जो अनुमान लगाया गया था उससे अच्छा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ईज मतलब है, ईजिंग मतलब कम होना। ठीक है, अनइवनली मतलब असमान तरीके से, इवन एज मतलब यहाँ तक कि, पेन मतलब दर्द, पॉइंट रिमेन, पेन का जो पॉइंट है, दर्द का जो बिंदु है वो क्या है? रिमेन है, अभी भी जारी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो जैसा कि अनुमान लगाया गया था उससे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म हो रहा है, उससे बहुत ही अच्छी वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन महंगाई जो है वो महंगाई कम हो रही है, भले ही असमान तरीके से, लेकिन ये जो दर्द है वो क्या है? अभी भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये हेडिंग हो गया। हम लोग अब पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। क्या है? इन जनवरी द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हैड pegged the Indian economy to grow at 7.3% in 2023-24। जनवरी में नेशनल स्टैटिकल मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने हैड पेग्ड है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने क्या किया था? अनुमान लगाया था क्या? द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करेगी। ग्रो मतलब बढ़ना, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कितने परसेंट पे? 7.3% पे। कब? तो 23-24 में। इन फेब्रुअरी इट रिवाइज्ड इट्स एस्टिमेट अपवर्ड्स टू 7.6%। फरवरी में इट मतलब इसने, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका ज़्यादातर मीनिंग इट और देयर जब भी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनका मीनिंग कुछ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यह इसे इन सब ये मीनिंग इट का लगा सकते हैं। ठीक है, इसने रिवाइज किया। रिवाइज करना आप लोग समझ ही रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसने रिवाइज किया। ठीक है, इट्स एस्टिमेट अपने अनुमान को, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर, 7.6% पे। तो फरवरी में इसने अपने अनुमान को 7.6% ऊपर की ओर रिवाइज कर दिया, मतलब उसमें सुधार कर दिया। ठीक है, उसके बाद सम एनालिस्ट्स हाउ एवर एक्सपेक्ट ग्रोथ टू बी इवन हायर। डेटा फॉर द फोर्थ क्वार्टर विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस मंथ। सम एनालिस्ट्स कुछ
और एनालिस्ट मतलब विश्लेषक, ठीक है, और सम मतलब कुछ, हाउएवर मतलब फिर भी, एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे देखिए सम एनालिस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद हाउएवर एडवर्ब है, और इसके बाद एक्सपेक्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, टू बी होने के, इवन हायर यहाँ तक कि हायर ऊंचा, डेटा फॉर द फोर्थ क्वार्टर चौथे तिमाही के लिए डेटा, विल बी रिलीज्ड, पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के विल है, फिर बी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको रिलीज किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा कब, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, अंत में, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ विश्लेषक ने फिर भी अनुमान लगाया है कि ग्रोथ जो है और भी अच्छा होगा, और चौथे तिमाही के लिए जो डेटा है उसको इस महीने के अंत में निकाला जाएगा, ठीक है। द ग्रोथ मोमेंटम हैज़ कंटिन्यूड इन दिस ईयर एज वेल, ग्रोथ मतलब वृद्धि, मोमेंटम मतलब संवेग होता है, गति होता है, हैज़ कंटिन्यूड, हैज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो ग्रोथ की गति बनी रहेगी, कंटिन्यू मतलब जारी रहेगी, जारी रहेगी, और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद तो आप सोचेंगे कि रहेगी बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग इसके कहने का मतलब है कि ग्रोथ की गति जो है रहेगी नहीं, रही है, इस तरीके से होगा, इन दिस ईयर, इस वर्ष में, एज वेल और अच्छे से, तो इसको हम लोग मतलब फ्यूचर में भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ की गति जो है इस वर्ष में, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इस तरह का आ रहा है कि इस वर्ष में क्या रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। ए न्यू रिपोर्ट, एक नई रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स एट द आरबीआई पेक्स द इकोनॉमी टू ग्रो एट अराउंड 7.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है जिसमें क्या था, कहाँ गया, हाँ, द ग्रोथ मोमेंटम हैज़ कंटिन्यूड इन दिस ईयर, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वृद्धि की गति है इस ईयर जारी है, हैज वृद्धि की गति इस ईयर भी जारी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा, ए न्यू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट्स एट द आरबीआई पिक्स द इकोनॉमी टू ग्रो एट अराउंड 7.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। एक नई रिपोर्ट प्रिपेयर्ड मतलब तैयार की गई इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा और शास्त्रियों के द्वारा आरबीआई के, पिक्स, और फिर यहाँ पे ए न्यू रिपोर्ट है और उसके बाद पिक्स है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कि पेग मतलब अनुमान लगाना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को, ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, अराउंड मतलब लगभग 7.5% फर्स्ट क्वार्टर में, ऑनगोइंग मतलब जारी, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, ईयर मतलब वर्ष। तो कह रहा है कि आरबीआई के जो शास्त्री लोग हैं उनके द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट है, वो अनुमान लगाती है कि इकोनॉमी जो है वो लगभग 7.5% तक बढ़ेगी, कब, जो जारी वित्तीय वर्ष है उसके पहले तिमाही में, ठीक है। दिस इज हायर देन द सेंट्रल बैंक्स अर्लियर असेसमेंट ऑफ 7.1%। दिस इज हायर, यह है, हायर मतलब ऊंचा, देन मतलब की तुलना में, सेंट्रल बैंक का जो अर्लियर मतलब पूर्व असेसमेंट मतलब अनुमान 7.1% का था उससे। कह रहा है कि यह जो है सेंट्रल बैंक का जो पूर्व अनुमान था 7.1% का, उससे ज़्यादा है। For the full year, a growth of 7% as was projected by the RBI in the last monetary policy committee meeting would imply that in recent years the country is growing at around twice the global average. क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहाँ चला जाता है ये, किधर चला गया, हाँ यहाँ है। कह रहा है कि फॉर द फुल ईयर मतलब पूरे वर्ष के लिए, ठीक है, फुल मतलब पूरा, ईयर मतलब वर्ष, ठीक है। ग्रोथ ऑफ 7% की जो वृद्धि है वॉज प्रोजेक्टेड, उसका अनुमान लगाया गया था, ठीक है। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस होगा पास्ट टेंस का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, आरबीआई के द्वारा इन द लास्ट, इन मतलब में, लास्ट मतलब अंतिम, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, पॉलिसी मतलब नीति, और कमेटी मतलब समिति। तो मौद्रिक नीति समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें वुड इम्प्लाई
इम्प्लाई मतलब अर्थ लगाना, तो वुड इम्प्लाई इसका अर्थ ये हुआ कि इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, कंट्री इज ग्रोइंग, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जो हमारा देश है वो बढ़ रहा है लगभग दो गुने पेस से, किसकी तुलना में, तो ग्लोबल एवरेज, जो वैश्विक एवरेज है उसकी तुलना में, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरे वर्ष के लिए जो ग्रोथ 7% का है वो आरबीआई के द्वारा अनुमान लगाया गया था अपनी अंतिम मौद्रिक नीति कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें। इसका अर्थ ये हुआ कि हाल के वर्षों में कंट्री जो है वो ग्लोबल एवरेज जो है उसकी तुलना में 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है। विथ ग्रोथ लुकिंग अप and inflation easing, though unevenly, the economy is faring better than most had expected। कह रहा है कि most with growth looking up, जो वृद्धि है वो लगातार अच्छी बनी हुई है, लुकिंग अप मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके साथ ही, और इन्फ्लेशन ईजिंग, जो महंगाई है वो कम हो रही है, इसके साथ ही दो ऑन इवेनली, दो मतलब भले ही असमान तरीके से, इकोनॉमी इज फेयरिंग बेटर, जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, देन मोस्ट हैड एक्सपेक्टेड, ज़्यादातर ने जो अनुमान लगाया था उसकी तुलना में, मतलब ज़्यादातर ने कह रहा है कि जो ग्रोथ जो है वो तो अच्छा हो ही रहा है, वृद्धि अच्छी हो रही है और महंगाई भी कम हो रहा है, भले ही असमान तरीके से हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, परफॉर्म कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। द रिपोर्ट इकोज दिस कॉन्फिडेंस सेइंग दैट देयर इज ए ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म दैट इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ ए लॉन्ग अवेटेड इकोनॉमिक टेक ऑफ। कह रहा है कि रिपोर्ट जो है वो इस विश्वास को और भी इको करती है, इको मतलब प्रतिध्वनित करती है, ये कहते हुए कि देयर इज ए ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म, क्या है कि बढ़ती हुई आशावाद है, मतलब होप बनी हुई है कि इंडिया जो है वो लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से जो अवेटेड मतलब प्रतीक्षा करती हुई इकोनॉमिक टेक ऑफ थी, मतलब आर्थिक जो प्रदर्शन था, बेहतरी था, उसके शिखर पर भारत पहुंच गया। कस्प मतलब होता है शिखर, तो अभी भारत जो है बहुत लंबे समय से जो मतलब प्रतीक्षित आर्थिक जो बेहतरी थी प्रदर्शन की, उसके अभी शिखर पे है, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ हम लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। The healthy momentum can be seen across many leading indicators that have been incorporated in the report। कह रहा है कि healthy मतलब स्वस्थ, momentum मतलब गति, can be seen देखा जा सकता है, across मतलब पूरे, many मतलब बहुत सारे, leading मतलब मुख्य, जो इंडिकेटर है, संकेतक हैं, उनमें that have been incorporated जिनको कि शामिल किया गया है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल किया जाना रिपोर्ट में। तो कह रहा है कि बहुत सारे जो मुख्य संकेतक हैं जिनको कि रिपोर्ट में शामिल किया गया है उनमें क्या है कि जो स्वस्थ गति है उनको देखा जा सकता है। जीएसटी ई-वे बिल्स हैव कंटिन्यू टू एग्जिबिट रोबस्ट ग्रोथ एज हैव टोल कलेक्शंस। कह रहा है कि जीएसटी ई-वे बिल है वो हैव कंटिन्यूड जारी है, ठीक है। फिर से हैव सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कंटिन्यू मतलब जारी होना होता है, एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, रोबस्ट मतलब मजबूत, ग्रोथ मतलब वृद्धि, एज हैव जैसा कि टोल कलेक्शंस के साथ है। तो कह रहा है जैसा कि टोल कलेक्शन के साथ है उसी तरीके से जीएसटी ई-वे बिल भी है वो मजबूत वृद्धि को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करना उसमें जारी है, यानी टोल कलेक्शन में भी वृद्धि हो रही है और जीएसटी ई-वे बिल में भी वृद्धि हो रही है। स्टील कंजम्पशन एंड सीमेंट प्रोडक्शन मार्कर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर आर फेयरिंग वेल। कह रहा है कि स्टील का जो उपभोग है और सीमेंट का प्रोडक्शन है या फिर मार्कर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मार्किंग चिन्हित करना, ये सब क्या है, आर फेयरिंग वेल मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्पेंडिंग इन रूरल एरियाज इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरिंग। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खर्च है वो भी क्या कर रहा है, रिकवरी यानी सुधार के संकेतों को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। शो मतलब दिखाना, साइन मतलब संकेत, रिकवरी मतलब सुधार। एज पर द नियल्सन IQ डेटा रूरल डिमांड फॉर FMCG हैज आउट स्ट्रिप्ड अर्बन डिमांड इन द जनवरी मार्च क्वार्टर। कह रहा है कि नियल्सन IQ डेटा के अनुसार रूरल डिमांड
डिमांड एफएमसीजी के लिए जो गांव की मांग है उसने क्या कर दिया है, और जनवरी मार्च क्वार्टर में जो शहरी मांग है उसको आउटस्ट्रिप्ड कर दिया है, मतलब उसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आउटस्ट्रिप मतलब आगे निकल जाना। ठीक है, 2 and 3 व्हीलर्स हैव रजिस्टर्ड फर्म ग्रोथ। 2 और 3 व्हीलर के जो गाड़ियां हैं उनमें क्या है, फर्म मतलब मजबूत वृद्धि रजिस्टर की गई है, हुई है। ठीक है, हाउएवर देयर आर पेन पॉइंट्स एज वेल, हालांकि पेन पॉइंट्स भी है, यानी दर्द वाला जो बिंदु है वो भी है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रू बाई ए मेयर 1.1% इन अप्रैल, जो व्यापारिक जो निर्यात है वो बढ़ा केवल, मेयर मतलब केवल होता है 1.1% से अप्रैल में। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ग्रू है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो बढ़ा। ठीक है, क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी व्यापारिक निर्यात बढ़ा, सीधे ऐसे बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज येट टू शो साइंस ऑफ ब्रॉड बेस्ड पिकअप, कह रहा है कि प्राइवेट यानी निजी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें अभी भी, येट मतलब अभी भी, शो दिखना, साइंस ऑफ ब्रॉड बेस्ड पिकअप मतलब बड़े पैमाने पर जो वृद्धि का संकेत है वो दिखना बाकी है। ठीक है, एंड कंसर्न्स ओवर जॉब्स एंड वेजेज परसिस्ट, और जो जॉब है और जो वेजेज है उनका जो उनकी ऊपर जो चिंता है वो अभी भी बनी हुई है। परसिस्ट मतलब जारी होना, बना रहना। ठीक है, On inflation, the report points to the divergence in food and core inflation. Food inflation had peaked up to 7.9% in April, while core inflation is to 3.2%. कह रहा है कि ऑन इन्फ्लेशन महंगाई पे रिपोर्ट ने पॉइंट करता है, रिपोर्ट मतलब बताता है, टू द डाइवर्जेंस इन फूड एंड कोर इन्फ्लेशन, जो भोजन है और जो कोर मतलब मुख्य महंगाई है उसमें अंतर को बताता है। ठीक है, संकेत करता है उसकी तरफ। फूड इन्फ्लेशन हैज़ इज्ड अप टू 7.9% इन अप्रैल, मतलब फूड से संबंधित महंगाई है वो अप्रैल में 7.9% तक बढ़ गई। एज्ड अप मतलब बढ़ जाना, जबकि मुख्य जो महंगाई है वो 3.2% तक कम हो गई। द अनसर्टेनिटी ओवर द ट्रेजेक्टरी ऑफ फूड प्राइसेस इज इन पार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द अनइवन पेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विद द सेंट्रल बैंक्स टारगेट। कह रहा है कि जो अनिश्चितता है फूड प्राइसेस यानी फूड की जो कीमत है उसके ट्रेजेक्टरी पे प्रक्षेप जो क्या है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कह सकते हैं। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है प्रक्षेप, पाथ हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी का मतलब इंग्लिश में ऐसे समझिए कि टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जो उस पे दिखाते हैं ना ग्राफ पे टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन बनता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फूड प्राइसेस की जो ट्रेजेक्टरी है उसके ऊपर अनिश्चितता इज इन पार्ट, वो पार्ट में हिस्सों में कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू द मतलब योगदान दे रही है, ऑन इवन पेस ऑफ अलाइनमेंट मतलब असमान गति के लिए क्या कर रही है, योगदान दे रही है महंगाई के असमान गति के लिए सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है, उद्देश्य है उसके साथ। तो हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है उसके साथ महंगाई का जो असमान गति है उसमें योगदान दे रही है। क्या योगदान दे रही है, तो जो फूड प्राइसेस का जो मतलब ये है प्रक्षेप ट्रेजेक्टरी है उसके ऊपर जो अनिश्चितता बनी हुई है वो योगदान दे रही है। और कैसे योगदान दे रही है, तो इन पार्ट हिस्सों में योगदान दे रही है। ठीक है, द report expects that the durable alignment with the target may recommence only in the second half of the year, perhaps signaling that the last mile disinflation will be a more long drawn आउट प्रोसेस। कह रहा है कि रिपोर्ट ये अनुमान लगाता है कि जो ड्यूरेबल उचित अलाइनमेंट है टारगेट के साथ, मतलब उद्देश्य जो टारगेट फिक्स किया गया है उसके साथ उचित तरीके से जो मतलब क्या कह सकते हैं अलाइनमेंट बैठाना है। अलाइनमेंट मतलब समझ रहे हैं ना कि तालमेल बैठाना है। वो मे रिकमेंस और उसको क्या हो सकता है, वो आसान बैठ तो सकता है, लेकिन वो कब बैठ सकता है, केवल सेकेंड हाफ में मतलब वर्ष के सेकेंड हाफ में बैठ सकता है। शायद परहैप्स सिग्नलिंग, ये शायद परहैप्स मतलब शायद सिग्नल कर रहा है, संकेत दे रहा है कि लास्ट माइल डिसइन्फ्लेशन जो है, लास्ट माइल का जो डिसइन्फ्लेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा लंबे तरीके से उसको खींचा जाएगा और वो आउट प्रोसेस हो जाएगा, इन प्रक्रिया से निकल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रहने देता हूँ यहीं तक। आज थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।